वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स के साथ खेलना। ये हमारा बुक का चैप्टर नंबर 3 है जिसका पहला टॉपिक है फैक्टर्स। फैक्टर क्या होते हैं? ये बोलता है फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड दैट नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। इसका क्या मतलब हुआ कि फैक्टर भी एक नंबर है। कैसा नंबर? जो किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या दे दे? ज़ीरो। जो किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ज़ीरो दे, उस नंबर को आप क्या बोलते हैं? किसी भी नंबर का फैक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम क्या निकालना चाहते हैं? फैक्टर ऑफ 2, 2 का फैक्टर निकालना चाहते हैं। तो आपने क्या किया? 2 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया। अब वो नंबर कौन सा उठाया हमने? सबसे छोटा नंबर उठाते हैं, 1। 2 को 1 से डिवाइड किया तो 1 2 ज़ा 2, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया? 0। तो मतलब 1 क्या है? 2 का एक फैक्टर है। इसी तरह आप अगला नंबर उठाते हैं जो क्या है? 2। अब अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे होगा? 2 को 2 के टेबल पे चलाया, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर फिर क्या आ गया हमारे पास? 0। ठीक है, तो इसका मतलब 1 और 2 क्या हुए? 2 के फैक्टर हुए। क्यों हुए? क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करने पर भी आंसर 0 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि वो नंबर जो किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 दे दें, आप उन्हीं को क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। इसी तरह अगर मैं फैक्टर किसके निकालना चाहूँ? 6 के। अगर आप 6 के फैक्टर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। वही सेम तरीका कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया? सबसे पहले 6 को 1 से डिवाइड किया, जो आपने सबसे पहले यहाँ दे रखा है कि 6 को सबसे पहले 1 से डिवाइड किया। तो 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3। तो इसी तरह 1 6 ज़ा 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट होके आंसर क्या आया? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो पहला फैक्टर मिल गया हमें जो क्या है? 1। इसी तरह आप क्या करेंगे? 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है, तो इसमें भी अपने पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। फिर अपा 2 के बाद 3 आता है तो 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, तो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो यहाँ भी अपने पास रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 3 के बाद मैंने किससे डिवाइड किया? 4 से, पर 4 के टेबल पे तो 6 आता नहीं, तो आपने जहाँ तक चला टेबल चलाया, 4 1 ज़ा 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 2। पर 2 आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए आप 4 को कभी भी फैक्टर नहीं बोलेंगे 6 का। सिमिलरली जब आपने 5 से डिवाइड किया 6 को तो भी रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो मतलब आप 5 को भी कभी भी क्या नहीं बोलेंगे? 6 का फैक्टर। फिर 5 के बाद क्या आया? 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो ये भी हमारे पास क्या है? फैक्टर है। तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए? कितने फैक्टर आ गए? 4। पहला कौन सा? 1 2 3 और 6। जिन नंबर से 6 को डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आया वही हमारे क्या है? फैक्टर है। ठीक है, वही हमारे पास क्या आए हैं। इसी तरह आप 5 को डिवाइड करके देखेंगे। 5 को 1 से किया, रिमाइंडर 0 आ गया। 5 को 1 से किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। फिर 5 को 2 से किया, रिमाइंडर 1 आ गया, तो मतलब ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 5 को 3 से किया, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 2, ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 5 को 4 से किया, रिमाइंडर 1 आ गया, ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 5 को 5 से किया, रिमाइंडर क्या आया? 0, तो फैक्टर ये मिल गया, फैक्टर ये मिल गया। तो 5 के कितने फैक्टर मिल गए हमें? 2 फैक्टर मिल गए। ठीक है, पर ये मेथड क्या हो रहा है? लंबा जा रहा है। हर एक नंबर को आप डिवाइड करके देखेंगे, फिर हमें पता लगेगा कि कौन कौन से फैक्टर है। आप एक दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। जैसे मेरे को 8 के फैक्टर निकालने, तो 8 के फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 8 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? 8 लिख लिया। अब आप क्या लिखेंगे? 1 से लेके 8 तक काउंटिंग। मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि 1 के टेबल पे 8 आता है, बिल्कुल आता है। 1 8 ज़ा 8, तो हमारे पास पहला मिल गया। फिर 2 के टेबल पे 8 कितने पे आता है? 2 4 ज़ा 8, तो हमें एक और मिल गया। 3 के टेबल पे 8 आता नहीं, इसलिए आपने 3 को क्या कर दिया? छोड़ दिया। 4 के टेबल पे भी आता है, 4 2 ज़ा 8,
5 के टेबल पे नहीं आता, 6 के टेबल पे भी 8 नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, 8 के खुद के टेबल पे आता है 8 वन ज़ा 8। तो हमारे पास कितने ऑप्शन मिल गए? 2 जो मैंने स्क्वायर में किए और 2 जो मैंने सर्कल में किए। पर आप ये देख सकते हैं कि जो स्क्वायर और सर्कल है वो तो सेम सेम है। वहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 इंटू 8, नीचे मैंने क्या लिखा है 8 इंटू 1, तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। ऊपर मैंने क्या लिखा 2 इंटू 4, नीचे क्या लिखा 4 इंटू 2, तो ये भी सेम है। इसलिए अपने पास फैक्टर सिर्फ कितने निकले? ऊपर वाले 4। क्या फैक्टर मिल गए हमें? 1 2 4 और 8। ये हमारे पास क्या निकल के आ गए? 8 के 4 फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब इस तरह क्या करते हैं, आप फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर निकालते हैं दोनों तरीके से। ठीक है, पहला तरीका जो आपने डिवाइड करके सीखा, तो मैंने क्या किया 12 लिया, उसको 1 से स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना। पहले 1 से किया तो आंसर 0 आया। जब मैंने 2 से किया तो भी 6 2 ज़ा 12 होता है, आंसर 0 आ गया। 3 से किया तो 3 4 ज़ा 12, आंसर 0 आ गया, ये भी फैक्टर हो गया। फिर 4 से किया 4 3 ज़ा 12, आंसर 0 आ गया, ये भी फैक्टर हो गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया 2, 0 नहीं आया, तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। 6 से किया तो 6 2 ज़ा 12, रिमाइंडर 0, तो हमारा फैक्टर मिल गया। 7 से किया 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर 5 आ गया, तो फैक्टर नहीं है। 8 से किया 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 4, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। अगले वाले में भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फैक्टर नहीं है। 10 पे भी 0 नहीं आ रहा, तो फैक्टर नहीं है। 11 पे भी 0 नहीं आ रहा, तो फैक्टर नहीं है। 12 पे भी क्या आ गया 0, तो ये भी हमारा फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जिस भी नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं, आप क्या करेंगे उस नंबर को 1 से लेके उसी तक डिवाइड करेंगे। जिस पे आंसर 0 आ गया वही हमारा फैक्टर होगा, जिस पे आंसर 0 नहीं आया वो हमारा फैक्टर नहीं है। जैसे सबसे पहले 1 पे 0 आया तो 1 फैक्टर है, 2 पे 0 आया तो 2 भी फैक्टर है, 3 पे 0 आया 3 फैक्टर है, 4 पे आया 4 भी फैक्टर है, 6 पे आया 6 भी फैक्टर है, और उसके बाद 12 पे आया तो 12 भी फैक्टर है। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि 12 लिखो, उसकी काउंटिंग लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक। ठीक है, अब काउंटिंग लिखने के बाद क्या करना है, अपन सबके टेबल पढ़ने हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को आप जब 12 तक पढ़ेंगे तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो 1 फैक्टर हो गया। 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 6 ज़ा 12, तो ये भी हो गया। 3 के टेबल पे भी आता है 3 4 ज़ा 12, 4 के टेबल पे भी आता है 4 3 ज़ा 12, 5 के टेबल पे कभी भी 12 नहीं आता, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 होता है। ठीक है, तो 5 के टेबल पे नहीं आता, तो इसको अपने छोड़ दिया। 6 के टेबल पे आता है 6 2 ज़ा 12, 7 के टेबल पे कभी भी 12 नहीं आता, 8 के टेबल पे नहीं आता, 9 के टेबल पे भी नहीं आता, 10 के टेबल पे भी नहीं आता, 11 के टेबल पे भी नहीं आता, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किस पे आता है 12 के खुद के टेबल पे, तो 12 1 ज़ा 12। तो अब ये हमें सारे के सारे फैक्टर मिल गए। अब अपने को कैसे पता लगेगा, अपने को सिर्फ अलग अलग वाले लेने होते हैं, जो सेम हो जाए उसको नहीं लेते। जैसे मैंने ऊपर वाले तीनों को स्केयर में लिखा, नीचे वाले तीनों को सर्कल में लिखा, क्यों? क्योंकि ये तो सेम है। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा भी 12, इसमें तो सेम सेम है। 3 इंटू 4 4 इंटू 3, इसी तरह 2 इंटू 6 6 इंटू 2। तो अपन ने क्या लेने हैं, सिर्फ जो अलग है, तो अलग कौन कौन है 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और 12, तो वही हमारे क्या आ गए 4 फैक्टर आ गए। सॉरी 4 नहीं है 6 फैक्टर है, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, तो हमारे पास ये मेथड है किसका, फैक्टर्स निकालने का। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब ऊपर जिस जिस नंबर के अपन ने फैक्टर निकाले हैं उसको मैंने नीचे क्या कर दिया, टेबल में लिख दिया। जैसे 2 का फैक्टर क्या आया 1 और 2, अपन ने ऊपर निकाला ना, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2 है। ठीक है, सॉरी गड़बड़ होगी, 2 का फैक्टर क्या है 1 और 2 है। ठीक है, फिर 6 का फैक्टर क्या निकाला है 1 2 3 और 6। ठीक है, तो ये भी अपन ने नीचे टेबल में लिख दिया 1 2 3 और 6। 5 के फैक्टर भी निकाले 1 और 5। 12 का फैक्टर क्या निकाला अपन ने, अभी ऊपर निकाल के रखा है कि 1 2 3 4 और 6। तो मैंने जिन जिन के फैक्टर निकाले उसको एक बॉक्स में लिख दिया। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अब देखो
इस बॉक्स में देखने से हमें ये पता चलता है कि 1 हर एक में है। चाहे अपन ने 2 का फैक्टर निकाला, चाहे 6 का निकाला, 5 का, 10 का, 15, 20, 25, जिस मर्जी का फैक्टर निकाल लो, 1 क्या होता है, सबका फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहली बात पता चली कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है, हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली, देखो मैंने 2 का फैक्टर निकाला तो क्या आया, 1 और 2, तो 2 खुद भी है ना। जब मैंने 6 का फैक्टर निकाला तो भी क्या आया है, 1, 2, 3 और 6, तो 6 खुद भी आया है इसके अंदर। जब मैंने 5 का फैक्टर निकाला तो इसमें क्या है, 1 और 5, तो 5 खुद भी आया है। मैंने 12 का फैक्टर निकाला तो भी 12 आया है। मतलब आप जिस भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं वो नंबर खुद भी आता है। ठीक है, तो दूसरी लाइन यही लिखी है, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर खुद का फैक्टर तो होता ही होता है। ठीक है, जैसे मैं किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए बोलूँ, मैं बोलूँ 15 का फैक्टर निकालो। ठीक है, तो 15 के 2 फैक्टर तो पक्का होंगे। कौन कौन सा, एक तो 1 होगा और एक 15 खुद होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक नंबर के पास 2 फैक्टर आ रहे हैं। जैसे ऊपर बॉक्स में देखो 1 हर एक के पास है और वो खुद नंबर भी हर एक के पास है। 2 का निकाला तो 2 पड़ा है उसमें, 6 का निकाला तो 6 पड़ा है, 5 का निकाला तो 5 फैक्टर पड़ा है, 12 का निकाला तो 12 खुद भी उसके अंदर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पहले 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहली बात कि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। जिस मर्जी नंबर का फैक्टर निकालो, चाहे वो 100 है, 200 है, 50 है, 25 है, 1 सबका फैक्टर होता है। फिर वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है अपने आप का। हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, 15 का फैक्टर 15 जरूर होगा, 21 का फैक्टर 21 जरूर होगा। तीसरी बात कि एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। हर एक नंबर के पास 2 फैक्टर पक्का होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद। अभी आप ऊपर बॉक्स में ही देख लेते हैं, 2 के पास भी 2 फैक्टर पक्का है ना। चाहे कम से कम 2 जरूर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हों, पर कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं। जैसे 2 के पास भी 1 और 2 है, 6 के पास भी 4 फैक्टर हैं, पर 2 से तो ज़्यादा ही है ना। तो हर एक नंबर के पास 2 फैक्टर जरूर होते हैं। अब चौथी चीज़ हमें यहाँ से क्या पता लगती है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। मतलब कोई भी फैक्टर निकालो वो उस नंबर से हमेशा छोटा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे मैंने 2 के फैक्टर निकाले तो 2 का फैक्टर क्या आया, 1 और 2, तो ये 2 से तो छोटे ही हैं या 2 के बराबर है। मैंने 6 के फैक्टर निकाले तो जितने भी नंबर आए सारे या तो 6 खुद है या 6 से छोटे हैं। मैंने 12 के फैक्टर निकाले, सारे नंबर क्या है, 12 से छोटे आए हैं। 1, 2, 3, 4, 6 सब तो 12 से छोटे हैं या 12 खुद आया है। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो वो हमेशा उस नंबर से छोटे ही होते हैं उसके फैक्टर। ठीक है, और हर एक नंबर के पास क्या होते हैं, फाइनाइट फैक्टर होते हैं। फाइनाइट मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि फैक्टर निकलते ही जाएंगे कभी ख़त्म ही ना हो। हर एक नंबर के पास फाइनाइट फैक्टर होते हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 5 हो, 6 हो, बस फाइनाइट फैक्टर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या सीखा, यहाँ से अपन ने देखा कि फैक्टर क्या होता है और किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकलता है। तो फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो उस नंबर से तो छोटे होते हैं पर उसको डिवाइड करते हैं और आंसर क्या देते हैं, 0। ठीक है, उनको आप क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं उस नंबर के। और निकालने का तरीका क्या है, या तो उस नंबर का आप उससे छोटे के टेबल पे देख लेते हैं कौन कौन सा आता है, या फिर डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप डिवाइड वाले मेथड से किसी भी नंबर के फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आपका होमवर्क है कि ये जो नीचे मैंने दिए हैं 3 क्वेश्चंस, इनके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इनके फैक्टर आप खुद निकाल के देखोगे डिवाइड कर करके। जो ना समझ आए वो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।